डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसे कि आपने हर रोज अलग अलग विषय पे आप वीडियो देखते हो, सुनते हो, तो हम आज का जो वीडियो हमने तैयार किया है वो हम जो विषय हमने बनाया है वो आज के सजिंदा विषयों में आता है हमारे देश के अंदर, और वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है। अब आप इसमें बेटी का महत्व हमें समझाने की जरूरत है हमारे समाज में, क्योंकि आजकल हमारे समाज की सोच इतनी संकीर्ण हो गई है कि वो उसकी सोच में बेटी एक बोझ बन गई है। लेकिन हम आज आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में बताएंगे। तो जैसा कि आपको पता है, जनवरी 2015 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत हरियाणा के पानीपत जिले से शुरुआत की थी इस अभियान की, और ये धीरे धीरे पूरे देश में एक बहुत बड़ा महाअभियान चल के पीछा छुड़ा है। ठीक है। तो हम एक छोटी सी कविता हम आपको सुनाएंगे। पहले तो बेटा, जो हमारी कविता जो है वो बेटा और बेटी में एक समानता का काम कर रही है। ठीक है। तो हम इस कविता को पढ़ेंगे, साथ बोलेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है। अगर बेटा वारिस है तो बेटी पास है, अगर बेटा वंश है तो बेटी अंश है, अगर बेटा आन है तो बेटी शान है, अगर बेटा तन है तो बेटी मन है, अगर बेटा मान है तो बेटी गुमान है, अगर बेटा संस्कार है तो बेटी संस्कृति है, अगर बेटा दवा है तो बेटी दुआ है, अगर बेटा भाग्य है तो बेटी विधाता है, अगर बेटा शब्द है तो बेटी अर्थ है, अगर बेटा गीत है तो बेटी संगीत है। ये जो हमारी कविता है जो आपने सुनी है, ये एक समाज की जो संकीर्ण सोच है जिसमें बेटी को एक नीचे दर्जे का प्राणी समझा गया है, उसको ये कविता बराबर करती है। आपको इस कविता में हर लाइन के अंदर बेटे का महत्व बताया गया है, तो उसके बाद बेटी का भी महत्व दिया गया है। बेटे का जो महत्व है उसके साथ ही हमने बेटी का महत्व भी दिया है। तो आप अगर हमारे इतिहास को देखें, बहुत ज्यादा पीछे हम नहीं जाएंगे, हम इसी सदी में देखें तो बहुत सी महिलाएं हमारे सामने और पुरुषों से भी आगे कार्य करता दिखाई देंगी। और आजकल तो आपने देखा ही होगा, बेटियां अपने घर में बराबर का अधिकार रखती हैं, सब कुछ बराबर का है। वो बेटों के साथ, बेटों से बढ़ के कमाने भी लगी हैं। हर फील्ड में जाओ आप, लेके जमीन से लेके आसमान तक, जो एयर जेट भी उड़ाते हैं, लड़ाकू विमान भी उड़ाती हैं, फौज में भी हमारे देश की रक्षा बेटियां करती हैं। और अगर शिक्षा के क्षेत्र में हम जाके देखें तो बेटियों ने बड़े ही हमें योगदान दिया है हमारे देश को। तो हमारे इस समाज की ऐसी संकीर्ण सोच से हम उभरे कि हमारी बेटियां हमारे पे बोझ हैं। ठीक है। तो इस धरती पे अगर बेटियां ना होंगी तो क्या होगा? हमारी जो एक जन्म प्रक्रिया है वो रुक जाएगी, और महिलाओं के बगैर, बेटी के बगैर हमारे समाज की जो वंशवेल है कहो, या उसका जो विकास है वो रुक जाता है। क्योंकि प्रकृति की देन ही है कि पुरुष और महिलाओं दोनों का एक समान रहना अति आवश्यक है। अगर इनमें संतुलन ना रहा तो हमारी प्रकृति खराब हो जाएगी और हम आगे संतान पैदा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें बेटियों को अपने परिवार में, अपने समाज में बहुत ज्यादा महत्व देने की जरूरत है। और अगर हम देखा जाए तो जहां तक मेरा जो मानना है वो क्या है, बेटी जो है वो कम समय में, कम मेहनत में बहुत ज्यादा परिणाम हमें
देती है। ठीक है, तो आज से इस कविता को आप फिर से पढ़ेंगे दोबारा से और पूरा इसको लिख के लेके आएंगे नोट्सबुक पे। और बेटियों के महत्व अपने घर में अपनी एक बहन की या बुआ की या बेटी की जो भी चीजें आपने देखी हैं घर में जो वो अच्छा काम करती हैं अपनी नोट्सबुक में लेके आएंगे, या आपकी पड़ोस में कोई बेटी अच्छा काम करती है उस बेटी के बारे में आप लिख के लेके आओगे कि क्या क्या उसने अच्छे काम किए हैं, तो आपको बेटियों का महत्व पता लग जाएगा और हमारी आने वाली पीढ़ियां वो जो है वो बेटियों को महत्व देने लगेगी। अब आपको पता है कि इस अभियान की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। मोदी जी ने इस अभियान, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इस अभियान की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि कुछ संकीर्ण सोच जो हमारे समाज की है उन्होंने बेटियों को पेट में ही मारना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो आज इस संकीर्णता को तोड़ने के लिए, इस घटिया सोच को हटाने के लिए हमारे मोदी जी ने ये अभियान चलाया था और हमारे देश में ये लगभग बहुत हद तक सफल भी हुआ है, जिसमें भ्रूण हत्या का जो पाप है वो काफी हद तक 90% तक वो रुक गया है। तो अब हमारा समाज इसके प्रति जागरूक भी हो गया है और इस चीज को समझने लगा है कि नारी का महत्व हमारे समाज में क्या है। ठीक है, तो कल हम आपसे आपके द्वारा लिखी हुई अपने आस पड़ोस या परिवार या समाज या जो भी आप चाहते हो एक बेटी के बारे में हमें आप लिख के ले जाओगे। ठीक है, थैंक यू।